चलिए एमएस वर्ड पढ़ना है ना। कल वाला आप लोग नोट कर लिए थे। क्या बाकी था उसमें बताइए। सिक्स। अच्छा ठीक है, मैं ओपन कर सेकेंड वाइज वालों को नहीं बोल रहे हैं, फर्स्ट वाइज 8 बजे वाले बोलिए। और जो भी 8 बजे पढ़ रहे हैं आप लोग, क्यों फंडामेंटल का क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं लोग? उसमें मैं कीबोर्ड का आगे लिखवा रही हूँ, आप लोग क्यों नहीं अटेंड कर रही हैं? फंडामेंटल आता है, एग्जाम में आ जाएगा तो फिर बोलोगे लोग कि मैम पढ़ाई नहीं है। उससे आगे पढ़ाया जा रहा है डियर। हाँ, उस दिन मैंने क्लास में बताया नहीं था। तो उस दिन तो मैंने बताया था ना कि मैं कीबोर्ड के बारे में आगे बता रही हूँ, मैं कीबोर्ड के एक एक बटन के बारे में लिखवा रही हूँ। ठीक है, आप लोग देख लो, पढ़ना है मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो फिर आप लोग को दिक्कत होगा। स्वागत है आपका जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमएस वर्ड में होम टैब। तो चलिए देखते हैं होम टैब में फॉन्ट ऑप्शन। कल आप लोग को ये चीज बता दिया था ना हमने, क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट हो गया था। किस क्या चीज? ये अरे जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को सेलेक्ट करने में, या फिर कॉपी करने में, कट करने में किसी को कोई दिक्कत है? फाइल सेव करना, फाइल को रीनेम करना, ओपन फाइल, कोई दिक्कत है किसी को? मैम एक बार और बता सकती है क्या? क्या चीज बताइए, इसमें से क्या बता दें? फाइल बनाना नहीं आ रहा है आपको? फाइल बनाना क्या आपको? जो भी आप मैटर टाइप किए हो उसे हमें सेव करना है, ठीक है। फाइल कोई अलग से बनाने का ऑप्शन थोड़ी ना है। मतलब कि क्या फाइल, हम क्या बोल रहे हैं, फाइल बनाना, जो भी आप टाइप कर रहे हो यहाँ पे, आपका मान लो एक कॉलेज का नोट्स है जिसे आपको बनाए हो, यहाँ पे टाइप किया हो, उसे आप चाहते हो सेव करके रखना, ताकि आगे फ्यूचर में आपको जब भी जरूरत है तो आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं उसे। और जिस लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हो वहां पे हम सेव कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, अगर किसी फोल्डर में करना चाहते हो तो वहां जाके फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर बनाना आता है? बताइए। फोल्डर बनाना नहीं आता है? चलिए ठीक है, अभी मैं फिर से वो चीज रिपीट कर रही हूँ। जो मैं बताने जा रही हूँ उसे देखिए, जो भी मैं टाइप करूंगी उसको फिर से एक बार सेव करके दिखा दूंगी, ओके। कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये कॉपी, कट, पेस्ट, ये चीजें आप लोग लिखे भी हो, लिखे हो ना आप लोग? नोटपैड नहीं पढ़े हो आप लोग? नोटपैड में मैंने लिखवाया था ना। तो कोई दूसरा तरीका था क्या उसमें भी? नहीं था ना। वहां पे भी हमें जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना था उसे क्या करते थे हम, उसको टाइप करके, क्या सेलेक्ट करके उसको कॉपी करते थे, पेस्ट करते थे। तो वो चीजें हमने लिखवाया तो था एक एक हेडिंग डाल के, कि कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, कट क्या होता है, लिखे थे ऐसे आप लोग? आप नहीं लिखी थी, आप आई ही नहीं थी, आप लोग लिखे थे। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलिए, मैं लिखवा दे रही हूँ। नहीं लिखे हो आप लोग? अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करना तो सबको आता है ना, कि कैसे सेलेक्ट करते हैं। कोई भी टेक्स्ट अगर टाइप करे तो उसे सेलेक्ट करना है। चलिए आप लोग 2 मिनट में लिख लीजिए, हेडिंग डालिए कॉपी। क्या हेडिंग डालेंगे? कॉपी। कॉपी के अंदर आप लिखिए। हाँ, हाँ, वो चीज जो नहीं लिखी उनके लिए मैं बोल दे रही हूँ, 2 मिनट लगेगा, वो लिख लेंगे, ठीक है। कॉपी डाल दिए। कॉपी के आगे आप लोग लिखो कोई भी टेक्स्ट जो हम टाइप किए हुए हैं, कोई भी टेक्स्ट जिसे हम टाइप किए हुए हैं,
अगर उसी टेक्स्ट को, उसी वर्ड को एक से ज्यादा बार अगर हमें लिखना है, अगर उसी टेक्स्ट या वर्ड को एक से अधिक बार हमें टाइप करना है तो हम क्या करेंगे, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। कोई भी टेक्स्ट जिसे हम टाइप किए हुए हैं, उस टेक्स्ट या वर्ड को एक से अधिक बार टाइप करना है अगर हमें, तो क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को पहले हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कॉपी हो जाएगा। या फिर इसका शॉर्ट की लिख लेना आप लोग, कंट्रोल सी भी प्रेस करेंगे तो हमारा कॉपी हो जाएगा। हो गया इतना, कंट्रोल सी इसका शॉर्ट की होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। हो गया, आगे चले, चलिए दूसरा आप लोग डालिए पेस्ट। दूसरा क्या डालेंगे, पेस्ट। हो गया, जिस टेक्स्ट को हमने कॉपी किया हुआ है उसे दूसरी जगह पे पेस्ट करने के लिए हम पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जिस टेक्स्ट को हमने कॉपी किया हुआ है उस टेक्स्ट को दूसरे जगह पे पेस्ट करने के लिए पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। पेस्ट का शॉर्ट की होता है कंट्रोल वी। जिस टेक्स्ट या वर्ड को हमने कॉपी किया हुआ है उस टेक्स्ट को दूसरे जगह या दूसरे लोकेशन में पेस्ट करने के लिए पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। पेस्ट का शॉर्ट की होता है कंट्रोल वी, कंट्रोल वी लिखना भी। हो गया, जिस टेक्स्ट को हमने कॉपी किया हुआ है उस टेक्स्ट को दूसरी जगह पे पेस्ट करने के लिए हम पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। पेस्ट का शॉर्ट की होता है कंट्रोल वी। हो गया, इसके बाद हेडिंग डालिए आप लोग, कट। कट, यहाँ पे देख लीजिए, ब्लैक बोर्ड पे एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, कट। कट का शॉर्ट की भी दिया है कंट्रोल एक्स। देखिए बहुत इजी होता है एमएस वर्ड, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट मालूम है ना तो आप लोग को कुछ करना ही नहीं है, बस अपने पॉइंटर को उस पर लेके जाना है। अगर इसमें से किसी का भी नाम आप लोग को नहीं मालूम है या डिफिनेशन में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो सीधा आप लोग कर्सर उसके ऊपर लेके जाइए, क्लिक मत करिए, बस कर्सर लेके जाइए। देखिए यहाँ पे उसका शॉर्ट की भी दिखाता है, उसका नाम भी दिखाता है और उसका डिफिनेशन भी दिखाता है। तो अगर आप लोग चाहो तो बैठ के आराम से लिख सकते हो, लेकिन हाँ ये चीज है कि ये पूरा इंग्लिश में देता है। ठीक है, कट हेडिंग डाल दिया आप लोग ने। कोई भी टेक्स्ट जिसे हम टाइप किए हुए हैं अगर उसमें कोई गलती है, कोई भी टेक्स्ट जिसे हमने टाइप किया हुआ है तो उसको कट करने के लिए हम कट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग कुछ भी टाइप करते हो ना, मान लीजिए कुछ टाइप किया हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या फिर क्या करोगे, उस जो भी टाइप किया उसे आपको नहीं चाहिए, उसे कट करना चाहते हो तो क्या करोगे, उसे सेलेक्ट करके और कट पे क्लिक कर दोगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये याद रखो कि कोई भी काम करने से पहले चाहे आप पेस्ट करो, कॉपी करो, कट करो, आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, बिना सेलेक्ट किए आप कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हो गया कट कॉपी पेस्ट। कोई दिक्कत किसी को, आगे चले, जो नहीं लिख, हाँ, कट। कोई भी टेक्स्ट जो हम टाइप किए हैं अगर उसे हमें कट करना है या डिलीट करना है तो हम कट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। कट का शॉर्ट की होता है कंट्रोल एक्स, या फिर आप अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन का भी यूज कर सकते हो। चलिए आज हम यहाँ पे पढ़ते हैं फॉन्ट ऑप्शन के बारे में। आपका यहाँ पे एक ऑप्शन छूटा हुआ है, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, इस फॉर्मेट पेंटर का यूज हम फॉर्मेटिंग करने के लिए करते हैं।
तो जब हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तभी इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप लोग को फॉर्मेटिंग थोड़ा सा बताने के बाद कैसे हम टेक्स्ट पे फॉर्मेट करते हैं, उसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो चलिए, मान लीजिए कि हमें यहाँ पे कुछ टाइप करना है, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए ये राम में हमें पहला लेटर कैपिटल करना है, तो हम क्या करेंगे बताइए, बोलिए, क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। हम्म, क्या करेंगे हम, शिफ्ट के साथ या क्या करेंगे, कैप्स लॉक ऑन करके टाइप करेंगे ना। हमें ये राम को कैपिटल करना है, लेकिन हमने क्या किया है, स्मॉल में लिख दिया है, ठीक है। तो इसका आगे भी हम ऑप्शन बताएंगे कि आप लिखने के बाद कैसे उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी क्या करेंगे, हमें जो लेटर कैपिटल में करना है उसे शिफ्ट के साथ प्रेस कर देंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, कुछ भी जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हमने कुछ टाइप किया। अब हमें इस पे क्या करना है, फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। जैसे कि हम चाहते हैं ये जो भी लिखे हमने, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, ये हमारा बोल्ड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ नेम को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या बोले थे हम, नीचे सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल का यूज करेंगे। अभी देखिए हम सेलेक्ट करें तो पूरा सेलेक्ट हो रहा है ना, बट हमें केवल नेम चाहिए, फादर्स नेम और मदर्स नेम। जो आगे हमने नाम लिखा है वो हम नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं, केवल इतने को, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद कंट्रोल प्रेस करेंगे और ये भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जितना आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना ही सिलेक्ट हो रहा है ना। किसकी सहायता से हम कर रहे हैं, कंट्रोल की सहायता से, ठीक है। हमने सिर्फ इतना सेलेक्ट किया। और यहाँ पे आप लोग आ जाइए, फॉन्ट ऑप्शन में आप लोग का एक ऑप्शन दिया है बोल्ड, बी दिया है, बी का मतलब होता है बोल्ड। देखिए जैसे हमने कर्सर ले गया यहाँ पे, क्या लिख रहा है, बोल्ड, और बोल्ड का शॉर्ट की होता है कंट्रोल बी। तो आप या तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या फिर अपनी कीबोर्ड में कंट्रोल बी प्रेस करिए, ठीक है। तो ये देखिए हमारा बोल्ड हुआ। कुछ अंतर दिखा आपको इन दोनों में, क्या दिखा, जो भी हमारा नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम है वो बोल्ड दिख रहा है, और जो उसके आगे हमने नाम लिखा है वो थोड़ा सा डल दिखता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी टेक्स्ट लिखे हो जिसे आपको हाईलाइट करके रखना है, तो आप क्या करोगे, उसे बोल्ड कर दोगे। कब बोल्ड करोगे, सेलेक्ट करने के बाद। मैं बार बार एक ही वर्ड आप लोग को बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, उसे, उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करोगे। विदाउट सेलेक्ट का कोई काम नहीं होगा आपका, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं ये जो नाम हमने लिखा है राम, ठीक है, और इसके बाद इनके फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये थोड़ा सा हमारा इटैलिक हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इटैलिक मतलब कर्सियल, आई, यहाँ पे देखिए आई पे क्लिक करेंगे, और आई का शॉर्ट की है कंट्रोल आई, ठीक है, क्लिक कर दीजिए। इटैलिक हुआ, बोलिए, कोई अंतर दिखा आप लोग को। चलिए, हम यहाँ इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन ये क्या है, हमारा हेडर ले ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे। अभी आप लोग को हेडर नहीं बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अपने टेक्स्ट को नीचे करेंगे, ठीक है। नीचे करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटर, ठीक है। अब देखिए नीचे करने के लिए अगर हम यहाँ पे रख अपना कर्सर इसके आगे रख के एंटर करेंगे तो क्या हो रहा है, इन दोनों लाइन के बीच में स्पेस हो रहा है, हमें तो ऐसा नहीं चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल जेड करेंगे, यानी फिर से बैक आएंगे और अपने कर्सर को यहाँ पीछे रख के और फिर एंटर रखें, ठीक है। तो हमारा सारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमें कुछ डालना है, जैसे कि रिज्यूम, ठीक है, हमने डाला रिज्यूम, ठीक है। चलिए, हमने ये सारा स्मॉल लेटर में लिखा है, इसका अभी हम आगे आपको बताएंगे इसका यूज, ठीक है। अब हम चाहते हैं जो रिज्यूम है ना अंडरलाइन हो जाए, यानी जब हम हेडिंग देते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे अंडरलाइन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यू, यू का शॉर्ट की होता है कंट्रोल यू,
क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन। बट मेरा अंडरलाइन नहीं हुआ है। आप बताइए मेरा अंडरलाइन क्यों नहीं हुआ है? हमने तो अंडरलाइन पे क्लिक भी किया है, लेकिन फिर भी ये हमारा अंडरलाइन नहीं हुआ है। बताइए क्या हमने ऐसी गलती की है कि ये अंडरलाइन नहीं हुआ? देखिए हम फिर से कर रहे हैं, सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अंडरलाइन हो गया। चलिए अब इसका शॉर्ट की भी देख लीजिए। हमें इन सब, फिर से हमें इन सारे को हटाना है, जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई किया ना, इन सबको हटाना है। हम चाहते हैं ये बोल्ड हट जाए, इटैलिक हट जाए, अंडरलाइन हट जाए। एक यहाँ पे होता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो आपको बताए थे क्या होता है। स्ट्राइक थ्रो नोटपैड में बताया गया था ना आप लोग को, नहीं बताए थे? स्ट्राइक थ्रो का यूज कहाँ पे हम करते हैं, जहां पे हमें एमआरपी दिखाना होता है। जहां पे हमें एमआरपी दिखाना होता है वहां पे हम स्ट्राइक थ्रो का यूज करते हैं। हम आप लोग को एग्जांपल भी दिए थे, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिए थे कि आप लोग किसी भी मॉल में या फिर दुकान पे आप लोग जाते हो कोई सामान खरीदने। सपोज आप गए एक जींस खरीदने, ठीक है। जींस का प्राइस जो है 950 रुपए है, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर उस प्राइस को कम किया गया होता है। तो क्या होता है, जो ऊपर 9, मान लीजिए 950 का था, जो कि उसका प्राइस घट के 650 में हो गया। तो जो ऊपर वाला 950 होता है ना, वो उसको कट करके और नीचे लिखे होते हैं 650। देखे हो आप लोग कहीं ऐसा? ऊपर का भी प्राइस दिखाते हैं और नीचे का भी प्राइस। वहां पे वो ये दिखाते हैं कि इस प्राइस का पहले दाम इतना था और अभी कम हो गया है, ठीक है। तो पहले जो रेट होता था उसको क्या है, जो पहले रेट होगा उसको एक लाइन में कट किए होंगे, और उसके बाद उसके नीचे उसका दूसरा प्राइस जो कि चेंज हुआ होगा वो लिखे होंगे। तो वो देखे हो आप लोग कभी? उसी को हम क्या बोलते हैं, एमआरपी वगैरह। तो वहां पे यूज करते हैं। या फिर सिंपल भाषा में समझो, आप लोग ना कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हो ना, कुछ भी नोट्स वगैरह बनाते हो, कुछ गलती होता है तो एक लाइन से आप क्रॉस कर देते हो कि मतलब ये हमारा गलत है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि हमें ये रिज्यूम ही है, इसे हमें कट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कट पे क्लिक कर देंगे। देखिए कट हुआ, तो ये हमारा कट होता है, सॉरी स्ट्राइक थ्रो होता है, ठीक है। नहीं चाहिए, जो चीज हमें नहीं चाहिए हम क्या करेंगे, फिर से उसी जगह पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। जैसे कि हमें ये स्ट्राइक थ्रो नहीं चाहिए, इसी पे क्लिक करेंगे तो स्ट्राइक थ्रो हट गया। हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए, हम यू पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन हट जाएगा। हमें इटैलिक नहीं चाहिए, आई पे क्लिक, सॉरी यहाँ पे इटैलिक नहीं किए थे, देखिए अभी इटैलिक कर दिए, हमें इटैलिक नहीं चाहिए, हम इसी पे क्लिक करेंगे, इटैलिक हमारा हट जाएगा। बोल्ड नहीं चाहिए, हम बी पे क्लिक करेंगे, बोल्ड हट गया। देखिए हमारे इस लाइनिंग पे से सारी फॉर्मेटिंग हट गई। सेम यहाँ पे भी हम वही कर देंगे। यहाँ पे हमने बोल्ड किया ना, हमें नहीं चाहिए, बी पे क्लिक कर देंगे, बोल्ड हट जाएगा। यहाँ पे हमने इटैलिक किया था, हमें इटैलिक नहीं चाहिए, आई पे क्लिक करेंगे, इटैलिक हट जाएगा। हट गया। बताइए आप लोग, चेंज हो रहा है, कुछ अंतर दिख रहा है आप लोग को? तो समझ गए इसका मतलब। चलिए अभी हमें फिर से चाहिए, ये हमें फिर से बोल्ड करना है, तो इसका शॉर्ट की का यूज करते हैं। कंट्रोल के साथ बी पे प्रेस करेंगे तो ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद से ये भी हमारा बोल्ड था, तो इसको भी कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे। ये भी हमारा बोल्ड था, तो इसको भी हम कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे, बोल्ड आ जाएगा। दूसरा ये अंडरलाइन भी था, तो कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। और यहाँ जो राम है ना, ये हमारा इटैलिक था, तो फिर कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि जो फॉर्मेटिंग हमने जहां से किया है हमें हटाना है, तो फिर उसी जगह पे क्लिक करना होगा। तो अभी बताइए आप लोग, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलिए अब स्ट्राइक थ्रो भी हो गया है। चलिए अब यहाँ पे आपका, इसके पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये होता है हमारा फॉन्ट का स्टाइल। अगर आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है या फिर लैंग्वेज चेंज करना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो और लैंग्वेज ही, मतलब अगर आपको हिंदी टाइपिंग करना है या फिर आपको मराठी लिखना है, संस्कृत लिखना है, जो भी आपको लिखना है आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन वही चीज आप यहाँ से ले सकते हैं जो आपके सिस्टम में पहले से क्या है, इंस्टॉल है। जो आपका लैंग्वेज पहले से इंस्टॉल है उसी लैंग्वेज को आप दोबारा यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं कुछ, लेकिन आपके कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग इंस्टॉल ही नहीं है, तो क्या आप यहाँ से ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा वही आप यहाँ से लैंग्वेज चूज कर सकते हो।
दूसरा चीज, अगर आप लैंग्वेज नहीं लेना चाहते हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। एक तरह से वही होता है, लैंग्वेज ही होता है या फंट स्टाइल। ये देखिए, जैसे कि हमारा ये जो रिज्यूम है ना, इसको हम कुछ ऐसे फंट स्टाइल देना चाहते हैं, इस तरह का। तो ये देखिए, हम जिसको सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वही चेंज होगा। ये देखिए, चेंज हो गया। अब इसका हम कुछ और स्टाइल रखना चाहते हैं, तो यहाँ से जाके आप देख लीजिए कि कौन सा स्टाइल। ये देखिए, एरियल राउंडेड, तो हम ये एरियल राउंडेड वाला ले लेंगे। इसका कुछ और रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे और आप स्क्रॉल करके नीचे जाओ, बहुत सारा यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे कि हम ये वाला रखना चाहते हैं, ये देखिए चेंज हुआ इसका। तो ऐसे आप इस पे फॉन्ट स्टाइल दे सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए। क्या चीज लिखा हुआ है? हाँ, आप जो भी लैंग्वेज लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बट वो लैंग्वेज आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। पहले जाके, अगर नहीं है तो पहले क्या करोगे, आप क्रोमे में जाओ, क्रोमो में जाके उसे इंस्टॉल करो, उसके बाद आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ में आया आप लोग को। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो। चलिए, और भी कुछ बता दें आप लोग को, ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना। चलिए, देखिए मेरा जो क्लास होता है ना, एक दिन में हम क्या बता देते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ। बट यहाँ पे बोला गया कि नहीं, एक दिन में एक ही चीज बताना है। ठीक है, स्लो लेके चलना है, इसलिए मैं स्लो लेके चल रही हूँ। वही बात तो पूछ रही हूँ, आगे चले या फिर यहीं पे आप लोग को रोक दें। अगर आप लोग को लग रहा है ज्यादा हो गया तो आप लोग लिख लो, इस चीज को लिख लो, मैं लिखवा दे रही हूँ। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, आप लोग जितना बोलोगे उतना ही मैं बताऊंगी। ठीक है, जो भी बता रहे हैं वो चीज आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। हिंदी टाइपिंग है इसमें इंस्टॉल है पहले से। देखिए, हिंदी टाइपिंग जो होता है ना, वो यहाँ पे देखिए ज्ञानतज्ञ लिखा है, कृति देवा होता है। अगर आप इसे देखो, यहाँ पे क्लिक कर देंगे ना, तो यहाँ पे क्या दिया, श्रुति देवा दिया, और ये 10 नंबर है, 010। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए हिंदी में हो गया। अब आप जो भी टाइप करोगे वो हिंदी में ही टाइप होगा। यहाँ पे उल्टा दिया है, मैंने इंग्लिश में टाइप किया था, उसको कन्वर्ट करके दिया है, तो आप इस पे मत जाना कि ये क्या क्या लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो भी टाइप करोगे ना, चलिए हम इसके नीचे कुछ टाइप करें। जैसे हमें लिखना है मेरा नाम, ठीक है, तो यहाँ पे ई से म होता है, इस पे ए का मात्रा लगाना है, तो हम यहाँ पे यस टाइप करेंगे। आर जो होता है वो जे से होता है। आ का मात्रा जो लगता है वो हमेशा के से लगता है। देखिए, मेरा नाम, तो यहाँ पे आप यू से न होता है, आ का मात्रा के से, और ई से म होता है, मेरा नाम। अच्छा, ये यहाँ पे चेंज हो गया, क्या हुआ, ये आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि अभी हिंदी टाइपिंग बताया नहीं गया है। ठीक है, वो पूछे तो मैं इसलिए बता दूँ। बिल्कुल हो सकता है, जब आप हिंदी टाइपिंग सीख लोगे तो बिल्कुल हो सकता है। आपको यहाँ फंट चेंज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फंट चेंज करना पड़ेगा। जब आपको हिंदी लिखना होगा तो हिंदी का फंट चेंज करना होगा, जब आपको इंग्लिश लिखना होगा तो इंग्लिश का फंट चेंज करना होगा। बट उसमें भी प्रॉब्लम आता है, आप बात मत करिए। आप एक लेटर हिंदी में लिखना चाहते हो, एक लेटर इंग्लिश में लिखना चाहते हो, तो बार बार आप जाके यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करते हो। तो इसका भी सोल्यूशन है, आपको यहाँ पे मैक्रो ऑप्शन मिलता है, मैक्रो में जाके आप सेटिंग कर दोगे तो आप हिंदी टू इंग्लिश एक साथ कोडिंग करके कुछ रखा जाता है, कोडिंग कर लोगे, हिंदी के लिए क्या देना चाहते हो और इंग्लिश के लिए, तो आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज करके अपना लिख सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आपको क्या हिंदी टाइपिंग बता दिया जाएगा, और नहीं तो और भी ऑप्शन होता है जो बता दिया जाएगा। जो हिंदी टाइपिंग के लिए स्पेशली आते हैं उन लोग के लिए अलग से बताया जाता है। ठीक है, तो समझ गए ना, हिंदी टाइपिंग के लिए कृति देवा होता है और इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पे एरियल मिलता है। हाँ, क्या चीज, ये सब फंट स्टाइल है, फंट का नाम है। ठीक है, यही ना, ये सब देखिए, ये सब आपका क्या लैंग्वेज है एक तरह से, या फॉन्ट स्टाइल, आप जो भी यहाँ से लेना चाहते हैं वो ले लो। ठीक है, जैसे हमने हिंदी टाइपिंग लिया, संस्कृत लेना है तो कुछ और हुआ। इसमें ऐसे ऐसे नाम आते हैं ना जो आपके समझ से भी बाहर हो, जिसका नाम आप कभी सुने भी नहीं हुए। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे होते हैं। ठीक है, किसका किसका आप वो करोगे, जो आप लोग के लिए जरूरी है वो चीजें एक आध दो नाम बता दिया जाता है, 10-15। ठीक है, जो फंट जैसे आपको जिस स्टाइल में चाहिए आप डाउनलोड करो, यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो अभी बताइए, एक चीज और देख लीजिए आप लोग, फंट का साइज। हम बताए थे ना आप लोग को नोटपैड में कि फंट साइज हमें कहाँ से देना है। यहाँ पे देखिए, ये जो फंट साइज होता है ना, आप यहाँ से नंबर में दे सकते हो कि हमें कितना फंट साइज चाहिए।
ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो 11 होता है। आपका ये भी पूछता है क्वेश्चन वगैरह कि बाय डिफॉल्ट हमारा फंड का साइज कितना होता है, तो बाय डिफॉल्ट 11 होता है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होता है, तो मैक्सिमम 1638 होता है, 1638, ठीक है। तो आप क्या है 1638 तक अपने फंड को बड़ा कर सकते हो, और नहीं तो आप कितना बड़ा रखना चाहते हो यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फंड क्या होता है, साइज होता है। चलिए हमने यहाँ से तो बता दिया कि ये नंबर में फंड साइज होता है, बट आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये भी चीज वही है। तो ये इंक्रीज फंड होता है और ये डिक्रीज फंड होता है। इंक्रीज का मतलब बड़ा कर देगा आपके फंड को, और डिक्रीज का मतलब छोटा कर देगा। और जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे ना यहाँ से, आप देखो यहाँ पे नंबर में भी दिखा रहा है कि ये नंबर भी बढ़ता जा रहा है ना। और जैसे ही छोटा कर रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ से आपका घटता जा रहा है। इसका शॉर्ट की भी होता है, कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये देखिए यहाँ से। चलिए इसके बारे में हम कल लिखवा देंगे आप लोग को, तो इतना समझ में आप लोग प्रैक्टिकल कर लोगे, लिखवा दें इसके बारे में। चलिए आप लोग हेडिंग डाल दीजिए बोल्ड। यहाँ से देख लीजिए, मैं यहाँ पे कर्सर रखी हूँ बोल्ड, और बोल्ड के आगे लिख लेना आप लोग ब्रैकेट में कंट्रोल प्लस बी। उसके नीचे डिफिनीशन भी दिया है, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, मतलब आप जो भी टेक्स्ट टाइप किए हो उसको बोल्ड करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करोगे, उसके बाद बोल्ड पे क्लिक कर दोगे। 2 मिनट में जल्दी से लिख लीजिए क्योंकि आप लोग का टाइमिंग भी हो गया। बोल्ड हेडिंग डाल दिए, इसका शॉर्ट की लिख लिए, तो उसके आगे आप लोग लिख लो किसी भी टेक्स्ट को अगर हम हाईलाइट करके देखना चाहते हैं बोल्ड, तो बी पे क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। अब देखिए हाईलाइट में भी मतलब ये भी होता है कि हम कलर द्वारा हाईलाइट करना चाहते हैं, तो कलर के लिए आगे आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है। अभी नहीं लिख पाया आप। एक छोटा सा वर्ड तो मैंने बोला है, कोई भी टेक्स्ट है जिसे हम बोल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं, तो बी पे क्लिक कर देंगे, बोल्ड हो जाएगा। हो गया मनीष, आप नहीं लिख रहे हैं, लिख लिए हैं पहले से। अच्छा चलिए, हो गया सबका बोल्ड, किसी को लिखने में कोई प्रॉब्लम? आगे चले, बात आ रही, बात मत किया करिए आप लोग बीच में। चलिए दूसरा हेडिंग डालिए, इटैलिक आई, उसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल आई। इटैलिक देखिए यहाँ पे सारा नाम दिखा रहा है आप लोग को। ऐसे पढ़ाने में तो लग रहा है 2 महीना केवल वर्ड में जाएगा। हाँ? चलिए कोई बात नहीं, हो गया। हेडिंग डालिए, बात मत करिए, बीच बीच में बात कर रहे हो आप लोग। कोई भी टेक्स्ट जिसे हम कर्सियल करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, कर्सियल या इटैलिक, कोई भी टेक्स्ट जिसे हम इटैलिक या कर्सियल करना चाहते हैं, तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आई पे क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, या आई बटन पे क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक का शॉर्ट की होता है कंट्रोल आई। कोई भी टेक्स्ट जिसे हम इटैलिक या कर्सियल करना चाहते हैं, तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आई बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक का शॉर्ट की होता है कंट्रोल आई। हो गया, कंट्रोल आई यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है बहुत, मैं जो बोल रही हूँ वो बहुत आप लोग क्लियरली नहीं कर पा रहे हो, तो अभी तो आप प्रैक्टिकल करने जाओगे ना, तो अपने सिस्टम पे बैठ के आराम से MS वर्ड ओपन करना, वहां पे अपने माउस के जो पॉइंटर है उसको एक एक पॉइंटर ले जाके वहां पे रख के देख लेना किसका क्या नाम है,
उसका शॉर्ट की क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। अगर उसके बाद भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आगे आप लोग लैब में जो भी टीचर है उनसे पूछिए या फिर मेरे को बुला के पूछ लो, ठीक है। चलिए आगे चलें। दूसरा हेडिंग डालिए, अंडरलाइन। कोई भी टेक्स्ट या कोई भी हेडिंग, कोई भी टेक्स्ट या कोई भी हेडिंग जिसके नीचे हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, यू पे क्लिक कर देंगे, अंडरलाइन हो जाएगा। कोई भी टेक्स्ट या हेडिंग जिसके नीचे हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, यू पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन का शॉर्ट की होता है कंट्रोल यू। कोई भी टेक्स्ट या हेडिंग जिसे हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, उस टेक्स्ट को या हेडिंग को हम पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यू पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे मेरा छूट गया है, इस अंडरलाइन में, इस अंडरलाइन पे आप लोग का ड्रॉप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना है, ठीक है। जहां पे भी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आप लोग को दिखे तो समझ जाना इसके अंदर और भी कुछ ऑप्शन है, ठीक है। अब इस ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और ऑप्शन मिल रहा है। ये क्या है, आपको कैसा अंडरलाइन चाहिए, डबल लाइन चाहिए, यहाँ पे आपको इसकी थिकनेस में चेंजेस करना है, डॉटेड में चेंज करना है, मतलब कैसा चाहिए, जिग जैग में चाहिए, जो भी आप चाहिए यहाँ से आप अंडरलाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हो। आप लोग बीच बीच में बोल क्यों रहे हो, बोलिए मत आप लोग, ठीक है। तो आप यहाँ से अंडरलाइन स्टाइल ले सकते हो। दूसरा क्या है, इसके नीचे और आ जाइए आप लोग, यहाँ पे अंडरलाइन कलर दिया हुआ है। आप अपने अंडरलाइन को कलर में करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि हमने ये वाला क्लिक कर दिया, अब इसको हम कलर में करना चाहते हैं तो यहीं पे जाके अंडरलाइन कलर में आप यहाँ से जो कलर लेना चाहते हो वो ले सकते हो, देखो, ठीक है, हो जाएगा। चलिए तो ये भी लिखना चाहते हो क्या आप लोग, चलिए ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके देख लेना, ठीक है। दूसरा हेडिंग डालिए आप लोग, स्ट्राइक थ्रो, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, स्ट्राइक थ्रो स्पेलिंग बोलना पड़ेगा, लिख लीजिए फिर आप लोग। हो गया। कोई भी टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट जिसे हम बीच से कट करना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट जिसे हम बीच से कट करना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट जिसे हम बीच से कट करना चाहते हैं, वहां पे हम स्ट्राइक थ्रो का यूज करते हैं। स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो का यूज करते हैं। स्ट्राइक थ्रो का ज्यादातर यूज एमआरपी वगैरह दिखाने के लिए करते हैं। स्ट्राइक थ्रो का ज्यादातर यूज हम एमआरपी वगैरह दिखाने के लिए करते हैं। हो गया ना, किसी को कोई दिक्कत, हो गया सबका। चलिए इसके बाद क्या बताया है यहाँ पे, फंट, फंट के बारे में बताए हैं कि आप फंट स्टाइल चेंज कर सकते हो, तो हेडिंग डाल लो फंट, ठीक है। फंट में जाके हम किसी भी अपने फंट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जो भी हम फंट स्टाइल लेना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फंट हेडिंग डालना और बस उसके आगे लिख लो कि यहाँ से जाके हम अपने फंट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाके हम अपने फंट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है। इसका मतलब आप लोग समझ गए ना, यहाँ से जाके हम कोई भी फंट स्टाइल ले सकते हैं।
ठीक है, या फिर लैंग्वेज। नहीं देखा कभी दोनों बच्चे मोबाइल चला रहे, कर जाओ तो कर जाओ। क्लास के आके वो होनहार बच्चे हैं जो मोबाइल चला रहे हैं। मनीष उपाध्याय, आप ब्लेम करते हो कि एक ही चीज बार बार रिपीट किया जा रहा है और आप पीछे बैठ के मोबाइल चला रहे हो। लिख लिए थे तो मैं बोली हूँ जो बच्चा लिख लेगा वो पीछे बैठ के मोबाइल चलाएगा। अगर आपको क्लास में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर क्लास से बाहर चले जाइए। सबसे ज्यादा ब्लेम आप ही का आता है, ऑफिस में जाके ब्लेम करते हो कि मैम बहुत फास्ट पढ़ाती हैं, या फिर क्या एक ही चीज को बार बार रिपीट करती हैं। मोबाइल ना चलाएगा ये। 1 घंटा पढ़ते भी कहाँ लो, इसमें तो आधा क्या है, 10 मिनट में लेट से आती हूँ कि सारे बच्चे आ जाए लो। आज मैं 25 मिनट लेट आई हूँ, मैं पहले ही हो गई। ठीक है, चलिए ठीक है, सबका हो गया नोट, कर लिया आप लोग सारे लोग। क्या चीज, किसका, यहाँ पे फंड का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ हो गया। चलिए देखिए, अब मैं मानती हूँ कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी कैचिंग लेवल बहुत अच्छी है। ठीक है, जैसे कि मनीष उपाध्याय। मनीष, आपका कैचिंग लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका हो जाए तो आप पीछे बैठ के मोबाइल चलाएं। ठीक है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, कुछ बच्चे स्लो होते हैं, कुछ बच्चे फास्ट होते हैं। तो जिनका फास्ट हो जाए वो थोड़ा सा पैसेंस रखिए ना। हाँ, सबको हमें साथ में लेके चलना है, ऐसा तो नहीं है जिनका कैचिंग लेवल बहुत तेज है उनको मैं फास्टली पढ़ा दूंगी और जिनका स्लो है उनको मैं अलग से बैठा के पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं होता है ना क्लास में। क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, जो जिन्हें केवल लिखना पसंद होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें केवल सुनना पसंद होता है। ठीक है, सुन के ही याद हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट कैच करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो कैच करते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग अलग हो ना, बट हमें तो आप लोग को सबको एक साथ लेके चलना है। अगर किस फास्ट वाले बच्चे को लेके जाएंगे तो स्लो वाले बच्चे का शिकायत आएगा, अगर स्लो वालों को लेके जाएंगे तो फास्ट वालों का शिकायत आएगा। तो हमें सबको एक साथ लेके जाना है। तो आप लोग से भी मैं बस यही वो कर रही हूँ कि आप लोग थोड़ा पैसेंस बनाए रखिए। ठीक है, और देखो, रिपीट होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नुकसान होता है, आपका फायदा होता है। ठीक है, अगर मैं कुछ कोई चीज रिपीट कर रही हूँ तो इसमें आपका फायदा है कि वो चीज आपको और जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, और मैं अपने क्लास में बदतमीजी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हूँ। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आप लोग को बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैम आती है बस 2 वर्ड सुना देती है चली जाती है। मैं पनिशमेंट भी बहुत हार्ड देती हूँ। तो आप लोग ऐसा कुछ मत करिए कि आप लोग को पनिशमेंट मिले। ठीक है, अभी कल के डेट में आप लोग की क्लास से शिकायत है कि बीच में जो बच्चे बैठते हैं वो काफी ज्यादा बात करते हैं। मैं अभी आप लोग को केवल बता रही हूँ कि प्यार से बोल रही हूँ कि बाबू ऐसा मत करो। ठीक है, मैं नहीं चाहती हूँ कि अपने स्टूडेंट को मैं खुद वो करूँ। ठीक है, तो प्यार से बोल रही हूँ तो प्यार से आप लोग मान जाया करो, वरना मैं सीधा आप लोग का नाम काट के क्लास से बाहर कर दूंगी। उसके बाद आप कितना भी सोर्स लगाते रह जाओगे, इसमें ऐड नहीं करूंगी मैं, और ना ही अपने क्लास में ऐड करूंगी, ना ही किसी और की क्लास में आप लोग को जाने दूंगी। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, और मेरे क्लास में दोबारा बदतमीजी वाला जो भी आप लोग का शिकायत है वो नहीं आना चाहिए। चलिए, ये चीज समझ में आया आप लोग को। रिकॉर्डिंग में भी वो सारी चीजें आ गई, क्या फायदा हुआ बोलो। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, सारी चीजें समझ में आ गई आप लोग को। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। क्या चीज, वो आगे ऑप्शन आपका आएगा। ठीक है, सारी चीजें एक जगह नहीं बता सकते ना, अभी तो आपका शुरुआत है। पैसेंस रखो, आगे वो सारी चीजें आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही।